बात करते हैं अहम खबर से। भाजपा ने किया है राहुल गांधी पर पलटवार। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी के लोकसभा में दिए बयानों पर पलटवार किया है भाजपा ने। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, किरेन रिजिजू ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी भी इस दौरान मौजूद रहे। कहा राहुल गांधी का बयान गैर जिम्मेदाराना है। अग्निवीर पर राहुल का बयान झूठा है। राहुल गांधी अपने तथ्यों को देखें। कांग्रेस ने सेना पर सवाल उठाए। स्पीकर पद को लेकर राहुल की गलत टिप्पणी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, किरेन रिजिजू। लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक बहुत ही जिम्मेवारी का पद होता है। हमारी संसदीय व्यवस्था में लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऐसे गरिमापूर्ण तरीके से करने वाले स्वर्गीय वाजपेयी जी, श्री अडवाणी जी, स्वर्गीय सुषमा जी, ऐसे लोग रहे हैं। राहुल जी ने पहली बार कोई जिम्मेदारी संभाली है। हमेशा ज़िंदगी में पावर एंजॉय करना लेकिन जिम्मेदारी नहीं रखना, लेकिन पहली बार जिम्मेदारी संभालने के बावजूद आज उन्होंने अति गैर जिम्मेवाराना स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिसकी आपके सामने मैं स्पष्ट तथ्यों के साथ रखना चाहता हूँ। राहुल जी ने कहा कि अग्निवीर में शहीदों को कोई कंपेंसेशन नहीं दिया जाता। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। आज माननीय रक्षा मंत्री जी ने सदन में ही स्पष्ट, जब उनका भाषण चल रहा था राहुल जी का, उसी दौरान स्पष्ट किया कि अग्निवीर में शहीदों को 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ रुपए का कंपेंसेशन मिलता है। केस स्टडीज़ हैं। अगर राहुल जी अपने तथ्यों को देखें तभी जाके वो इस तरह की बात करें। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने पहली बार सेना पे सवाल नहीं उठाए। कांग्रेस ने हमेशा सेना पर इस तरह के सवाल उठाए हैं और देश को भ्रमित करने का प्रयास किया है। साथियों, दूसरा, आज राहुल जी ने एक संवैधानिक पद, माननीय अध्यक्ष जी के पद को जिस गैर जिम्मेवाराना तरीके से कमेंट किया, अति शोचनीय, अति दुखद है वो। और ये भी पहली बार नहीं है। याद कीजिए, आप जब प्रेस क्लब में अपनी खुद की सरकार का ऑर्डिनेंस श्री राहुल गांधी ने फाड़ा था। याद कीजिए यूपीए सरकार का समय, जब जो संवैधानिक व्यवस्था है प्रधानमंत्री जी की, उसको एक गैर संवैधानिक व्यवस्था नेशनल एडवाइजरी काउंसिल एनएसी के नाम से श्रीमती सोनिया गांधी जी उसको चलाती थी। इस तरह से कांग्रेस का एक तरीके से ये हमेशा से चरित्र रहा है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं को कमजोर करे। अगर थोड़ा और पीछे जाएं तो स्वर्गीय इंदिरा जी के समय की बात भी अगर हम करें, संवैधानिक व्यवस्थाओं को उन्होंने हमेशा कमजोर किया। कमिटेड जुडिशरी की बात की। एक तरीके से जितनी संवैधानिक व्यवस्थाएं थी, चाहे पार्लियामेंट हो, जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सबको उन्होंने कमजोर किया। अब जो भारतीय संस्कृति के अनुसार जो व्यवहार होता है, उसको राहुल जी कहां से समझेंगे? उनको संस्कृति के बारे में जानकारी ही क्या है? आज उन्होंने एक संवैधानिक पद का बहुत बड़ा अपमान किया है। साथियों, तीसरी जो बहुत भ्रामक बात कहने की कोशिश की श्री राहुल गांधी ने, अयोध्या में कॉम्पेंसेशन की बात। अयोध्या में कॉम्पेंसेशन के बारे में ऑलरेडी प्रदेश सरकार ने, प्रशासन ने क्लियर आंकड़े दिए हैं जो आप सबके सामने हैं। 1253 करोड़ रुपए का कंपेंसेशन जहां जहां करीब 4215 शॉपकीपर्स जो अफेक्ट हुए उनको दिए जा चुके हैं। इसके अलावा भी रीलोकेशन किया गया है। शॉप्स को वापस किस तरह से ठीक किया जाए, उसमें भी प्रशासन ने और जन भागीदारी के साथ काम किया है। मैं जो सबसे चिंताजनक विषय है, जो सबसे गंभीर विषय है, अब उस पर आता हूं। आज राहुल गांधी ने संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक बताया है, असत्यवादी बताया है, घोर अपमान किया है हिंदू समाज का। और ये पहली बार नहीं है, ये कांग्रेस की पुरानी पद्धति है। 2010 में तत्कालीन गृह मंत्री
श्री पी चिदम्बरम ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा था। राहुल गांधी जी का पूरे भाषण में एक शब्द माननीय राष्ट्रपति जी को धन्यवाद तक नहीं दिया। उसको सिस्टम ही पता नहीं है हमारा। आप पिछले 20 साल का आप पूरा देखिए, राष्ट्रपति का अभिभाषण में हर एक स्पीच को देखिए। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर रिकॉर्ड चेक करना आप देखिए। हम शुरुआत ही करते हैं कि हम महामहिम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद करते हैं। आप अपोजिशन है, पॉइंट्स को आप एग्री नहीं करते, वो विषय अलग है, लेकिन धन्यवाद प्रस्ताव का कारण ही है कि हमको सबसे पहले धन्यवाद देना होता है, औपचारिक होता है। एक शब्द उन्होंने राष्ट्रपति जी को धन्यवाद का कोई देने का जरूरत नहीं समझा। मुझे बहुत खेद है कि ऐसा हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम को इतना नीचे गिराया है राहुल गांधी जी ने। लेकिन कांग्रेस में कुछ वरिष्ठ नेता है, मैं अभी भी अपील करता हूं, उसको थोड़ा ज्ञान वरदान करना चाहिए। राहुल गांधी को समझाना चाहिए कि ऐसा करके भारत के महान संसद का गरिमा को नीचे ना गिराए। ये राहुल गांधी जी को कौन सी दिव्य दृष्टि है जिसमें, और मैं उलेमाओ इकराम से भी पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी को इल्म हुआ है या कोई फजल हुआ है ऊपर से कि उन्हें अभय मुद्रा दिख गई है। और दूसरा, वो भगवान शंकर के चित्र को दिखा रहे थे, जो हमारे हिसाब से बहुत आपत्तिजनक तरीका था, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि जिनको हम लोग पूजते हैं, गुरु नानक देव, भगवान शंकर, उनकी आप ऐसे फोटोएं करके ऐसे नहीं रख सकते। और ये शिव जी की फोटो दिखा रहे थे और कहते हैं कि हम हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ेंगे, जबकि शिव और शक्ति असंप्रक्त हैं। रामचरितमानस में लिखा है, अजह अनादि शक्ति अविनाशी सदा शंभु अर्धांग निवासी। अनादि रूप से शिव शक्ति साथ। और एक मैं टेक्निकल पॉइंट कहता हूं, राहुल गांधी ने बहुत धर्मों का उल्लेख किया, पर राहुल गांधी ने शपथ तो ईश्वर के नाम की नहीं ली। ही हैज सॉलेमनली अफर्म, ये उनका अधिकार है, हम कोई आपत्ति नहीं कर रहे। परंतु यदि आप ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब ईश्वर में निष्ठा नहीं रख रहे हैं और फिर ईश्वर के चित्र दिखा रहे हैं। और मैं ये भी आप लोगों के सुलभ संज्ञान को बता दूं कि 2014 में राहुल गांधी ने शपथ ईश्वर के नाम की ली थी और हिंदी में ली थी। 2014 से 24 में क्या बदल गया कि ईश्वर के नाम की शपथ से सॉलेमनली अफर्म पे आ गए और फिर सदन के पटल पर ईश्वर के चित्र दिखाने लगे। और तब देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया ईमान।